क्या किया मैं बेताब हो गया। तेरे बिना मुझे नहीं जीना। क्या यही प्यार है? बन जाओ मेरे सनम। कैसे पर मुझे लगा तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत है। विलियम कुछ नहीं करेगा इसके साथ। और हम लोग कहीं जाना है, अभी मुझे कुछ काम है। इतनी रात को अब तुम्हें कौन सा काम याद आ गया? और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। तुम्हें जाना तो तुम ही अकेले जाओ। अरे तुम्हें उस लड़के को थैंक यू नहीं बोलना जिसने हम लोग को बताया कि इस किडनैप हो गया है। मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। पार्टी में बहुत वो डरा हुआ था, मुझे लगा उसको मेरी हेल्प चाहिए होगा। तो अभी मैं पार्टी में जा रहा हूँ, उसको उससे पूछता उसका घर कहाँ पे, उसको घर छोड़ दूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पर अभी तो तुमने मना कर दिया था, एक ही बार में तुम्हें क्या हो जा रहा है आजकल? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मुझे भी उसको थैंक यू बोलना है, इसलिए चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। एक ही बार में सबके सब कहाँ गायब हो गए? अभी तो सबके सब यहीं पे घूम रहे थे। हाँ मम, क्या हुआ? आप लोग घर पहुंच गए क्या डिनर करके? पॉन्ड जॉन को कुछ हो गया है। हम लोग होटल में खाना खाए थे तो को बेहोश हो गया है। अभी हम लोग उसको घर पे लेके आए और डॉक्टर देख के गया है उसको। क्या मम, आप डैड का ध्यान रखो, हम लोग बस अभी आ रहे घर पे। क्या वो पॉन्ड, तुम्हें ज़रा टेंशन में क्यों लग रहे हो? वो पता नहीं डैड को क्या हो गया, वो बेहोश हो गए थे। मॉम उस डैड को घर पे लेके गई है, हम लोग को घर पे चलना होगा अभी। डॉक्टर जोस को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? ज्यादा कुछ नहीं, बस ज्यादा मीठा खाने की वजह से उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब ध्यान रखना है कि उनको शुगर बहुत कम देना, मतलब शुगर देना है मत, थोड़ा सा भी शुगर उनके लिए जहर जैसा है। ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा कि उसको शुगर ज़रा भी ना दूं। अंकल आप टेंशन मत लो, मैं जॉस अंकल का ऐसे ध्यान रखूंगा कि 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। आई मीन 2 मिनट में तो नहीं, पर 2 दिन में ज़रूर ठीक हो जाएंगे। पॉन्ड तुम फाइनली आ गए। देखो ना जॉस को क्या हो गया है। पर डैड को हुआ क्या? इतने दिनों से एकदम ठीक थे, अचानक क्या हो गया इनको? ये जॉस को मैंने कितनी बार बोला है कि इतना चॉकलेट नहीं खाने का, इतना चॉकलेट नहीं खाने का, लेकिन खा खा के अपने आप को डायबिटीज लगा लिया है ये। मॉम डैड बीमार है, अभी तो उनको मत डांटो। जॉस की जैसी हरकत है ना, मुझे तो उसको मारना चाहिए। मम टेंशन मत लो, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। पुविन आज से जॉस के हेल्थ का ध्यान तुम रखोगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रह पाता उसके हेल्थ के बारे में। इसके लिए आज से तुम उसके हेल्थ का ध्यान रखना और उसके हेल्थ में कोई भी लापरवाही मत करना। ओके मम, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डैड को शुगर से दूर रखूं। मैंने भी तो बोला था कि मैं भी अंकल का ध्यान रखूंगा, तब इन्होंने नहीं सुना क्या? पर छोड़ो, मुझे इससे बहुत एक अच्छा आइडिया आ गया है। पुविन अब अपने दिन गिनना स्टार्ट कर लो, क्योंकि शायद ये तुम्हारा आखिरी दिन हो घर में। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं 2-4 दिनों में मरने वाला हूँ। अरे एकदम ठीक हूँ मैं। वैसे सब छोड़ो, पुविन मेरे लिए कप चाय ले आओ ना। नहीं डैड, आज से आपका चाय पीना बंद, क्योंकि उसमें शुगर होता है। और आज से हर एक मीठी चीज बंद जिसमें शुगर होता है। आपको सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। अरे मैं एकदम ठीक हूँ, तुम लोग इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले रहे हो इस बात को? डैड, मॉम और पुविन सही बोल रहे हैं, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अभी आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज थोड़ा सीरियस लीजिए इसे। हाँ अंकल, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आज से आप सुबह सुबह मेरे साथ योगा करेंगे। क्या कहा? योगा? योगा तो बिल्कुल नहीं। तुम लोग बोलोगे मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं योगा करने के लिए सुबह सुबह 6 बजे तो बिल्कुल नहीं उठने वाला। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम लोग भी जाओ सोने अब। अभी हम लोग के सामने जोश ने बोल तो दिया है कि वो मीठी चीजों को हाथ नहीं लगाएगा, पर उस पर ध्यान देना। वो बहुत चाइल्डहुड है, जाएगा किचन में आधी रात को और कुछ मीठा निकाल के तो पक्का खाने का ट्राई करेगा। तो उस पर ध्यान देना पुविन थोड़ा। व्हाट द हेल इज दिस? जेमी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अभी तुमने ये क्या किया है? पॉन्ड मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैंने बोला जाओ यहाँ से। अब बस, अब मैं और यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं कल ही यहाँ से लंदन चला जाऊंगा। तुम दोनों यहाँ पे फिर से क्यों आए थे? क्या तुम लोग को इस्त मिल गया? हाँ, हम लोग को इस्त मिल के, हम लोग बस तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आए थे। और तुम कहाँ पे रहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा। तो इसमें तो हंसने वाली बात क्या है? जब देखो तब हंसता ही रहता है हर किसी के सामने।
नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ड्राइवर अभी आके मुझे ले जाएगा। आप अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पे जाओ। क्या कहा मेरा हस्बैंड? कुछ भी कहो, आपकी आंखें बहुत ज्यादा तेज है। आपको एक ही बार में मालूम चल गया कि ये मेरा हस्बैंड है। bombastic side eye criminal तुम गलत सोच रहे हो, ये मेरा हस्बैंड नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड है। तुम लोग सच में फ्रेंड हो? मुझे तो लगा कि तुम दोनों मैरिड हो। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दुनिया का आखिरी लड़का भी हो ना तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ये मेरा टाइप का नहीं है। तो ठीक है, मैं अब चलता। वैसे ही मेरा ड्राइवर आ चुका है। तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता, फिर उसके बाद मुझे अपने घर पे भी जाना है। वैसे क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया? वैसे सही तो बोला। मैं इससे प्यार तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जूनियर ड्रंक को क्या हुआ? तुम उसको कैरी करके क्यों लेके आ रहे हो? और इतनी ज्यादा रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ पे थे अभी तक? अंकल, पार्टी में थोड़ा टाइम लग गया था और ड्रंक गाड़ी में ही सो गया था, उठ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसके रूम में छोड़ देता हूँ। इसका रूम का आप मुझे बता दो, मैं ड्रंक को उसके रूम में सुला दूंगा। जून, एक काम करो, तुम आज हम लोग के घर पे ही रुक जाओ। वैसे ही बहुत ज़्यादा रात हो गई। इतनी रात को ड्राइव करना ठीक नहीं है। तो तुम ड्रंक उसके रूम में सुला दो, फिर मैं तुम्हारे लिए रूम अभी रेडी कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा घर पे। आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। मैं जोश को फोन करके बोल देता हूँ कि तुम आज हम लोग के घर पे रुकोगे, और मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी, ठीक है? अब जाओ। ओके अंकल, आप इतना बोल रहे हो तो ठीक है। वैसे बेबी, दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। कहीं एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे? मुझे जून पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपने दिमाग में खिचड़ी बनाना बंद करो और चलो सोने, बहुत रात हो गया है। ड्रंक तुम उठ गए हो, जाओ जून को भी उठा दो, वो स्टोर रूम में सो रहा है। आके नाश्ता कर ले हम लोग के साथ। क्या कहा? जून आजाद को यहाँ पे सोया था? हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था और तुम्हें उठा के भी लेके आया तो बेचारा। इसके लिए हम लोगों ने उसको बोला कि आजा था, वो हम लोग के घर पे रुक जाए। अब जाओ, उसको उठा के भी लेके आओ, तुम लोग को ऑफिस भी जाना होगा। हाँ, मैं उसको उठा के लेके आता हूँ अभी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उठ गया हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। गुड मॉर्निंग जून। गुड मॉर्निंग जून। तो अंकल आंटी, मैं चलता। वैसे भी रात को मॉम का बहुत ज़्यादा फ़ोन आया था। पक्का पापा बहुत गुस्से में होंगे, तो मुझे भी निकलना होगा। मैं कभी और आपके घर पे डिनर कर लूँगा। अभी चलता हूँ। क्या अभी इसने मुझे फुल टू इग्नोर किया? जून, तुम अपने घर पे जाओ, फ्रेश होके आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे विलियम के हाउस पे। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं आपसे पिछले आधे घंटे से पूछ रहा हूँ आखिर मैं आपके घर पे क्या कर रहा हूँ, और आप कब से मेरा बस शक्ल देखे जा रहे हो। आखिर मुझे बताओगे कि मैं आपके घर पे कर क्या रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो कब से क्या मैं कोरियन भाषा में बोल रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे बस इतना याद है कि मैंने ड्रिंक पिया था, उसके बाद न्यूट आया था, वो मुझे उठा के कहीं पे लेके गया। उसके बाद आप मुझे बचाने आए, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया, और उसके आगे का मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। वैसे भी तुमने पहली बार ड्रिंक किया था ना, इसलिए ये सब छोड़ो। मुझे तुम्हारे ये सब याद आने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, पर मुझे तुमसे एक और बात करना था। तुम प्लीज यार जॉब पे वापस आ जाओ। इतना रिक्वेस्ट मैंने किसी से कभी नहीं किया, तुमसे इतनी बार कर चुका हूँ, अब तो मान जाओ प्लीज। ठीक है, मैं जॉब पे आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। What the hell is this? विलियम, तू हंस रहा है? रियली ब्रो, तू स्माइल कर रहा है? जून, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसके लिए तुम्हें शायद ये सब दिख रहा हुआ है। विलियम कैसे हंस सकता है? bombastic side eye criminal offensive side eye bombastic तुम दोनों आखिर मेरे घर पे क्या कर रहे हो? एक मिनट पहले मुझे सदमे में से निकलने दे। ब्रो, तू सच में स्माइल कर रहा था? जून ब्रो, आपको क्या लगता है मैं कोई पत्थर हूँ जो कभी हंस नहीं सकता? ये सब छोड़ो। वैसे थैंक यू सो मच विलियम इस्त को बचाने के लिए। इस्त, चलो घर पे चलते हैं अब हम लोग। ड्रग, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। मैं जॉब पे वापस जाना चाहता हूँ। आई नो मेरे साथ जो हो उसके बाद मुझे उस कंपनी में वापस नहीं जाना चाहिए, पर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस विलियम ने फिर से कुछ किया तो क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? अरे मैंने कहा तुम्हें कुछ बोला? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम विलियम की कंपनी में काम कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जून और ड्रंक बस आप दोनों तो सूस यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम दोनों यहाँ पे अपनी शादी की बात पक्की करने आए हैं। चलो, किसी की लव स्टोरी तो आगे बढ़ी, लेकिन मैं आप दोनों की शादी में नहीं आ पाऊंगा।
ये जून फालतू बातें बोलते रहते हैं, तुम किसकी बात पे भरोसा कर रहे हो? पर तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम आ नहीं पाओगे? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं यहाँ पे अपना रिजाइनिंग लेटर देने आया हूँ। मैं आज रात को लंदन जा रहा हूँ। फोन, आप अचानक लंदन क्यों जाना चाहते हो? कुछ हुआ है क्या? आप लोग बस इतना समझ लो कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घुमा फिरा के बातें करना बंद करो और साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या है। ये सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि गेमिन तुमसे प्यार नहीं करता है। मुझे भी लगता है कि गेमिन तुमसे प्यार करता है। तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। वैसे विलियम ने सब कुछ सही बोला, लेकिन विलियम तुझे कब से इतना प्यार के बारे में मालूम चलने लगा? एक बात बताओ जून भाई, आपने क्या मुझे सच में एक पत्थर समझ के रखा है जिसको प्यार के बारे में कुछ पता नहीं होगा? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो कि देख नहीं रहे यहाँ पे सीरियस बात चल रही है। आप सब मेरे फ्रेंड हो, इसके लिए मैं आप लोगों को बताने आया था कि आज रात को मैं लंदन जा रहा हूँ। आप दोनों मुझे समझाने की कोशिश प्लीज मत करना। मैं नहीं रुकने वाला। और प्लीज गेमिंग को भी इस बारे में कुछ मत बताना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर फॉन्ट, हम लोग की बात तो सुनो। अरे विलियम, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। वो रात को डैड बेहोश हो गए थे, डॉक्टर ने देखा तो मालूम चला कि डैड को शुगर है। अभी वो ठीक है, और अगर तुम चाहो तो जाके मिल सकते हो उनसे। हाँ, मॉम ने मुझे बताया और डैड ने बोला वो ठीक है, तो मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ गेमिन के पास, मुझे उससे बात करनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मैं फॉन्ट के पास जाता हूँ उसे रोकने के लिए कि वो लंदन ना जाए। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ओबिन प्लीज बस एक कप चाय पिला दो, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगा, पक्का। डैड बिल्कुल नहीं, आपके हेल्थ के साथ तो मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, चलो बिना चीनी के तो चाय दे सकते हो ना? अच्छा ठीक है डैड, आप इतना बोल रहे हो तो ठीक है, पर बिना चीनी के। थैंक यू सो मच, तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। मैं अपने कमरे में हूँ, तो वहीं पे चाय भिजवा देना। ओविन, तुम फूड मेक कर रहे हो क्या? मैं कोई हेल्प कर दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा सारा काम तो हो गया है। तुम एक काम करो, ये चाय थोड़ा डैड को दे आओ। इसमें चीनी नहीं है, इसमें चीनी डालना भी मत, ठीक? ओ, तो इसमें शुगर नहीं है? कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मैं जॉस अंकल को ये दे दूंगा, तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। आप दोनों इतने सुबह सुबह मेरे घर पे क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या? और सुबह वाली 11 बज गया है। इस टाइम पे कौन सा सुबह होता है? और ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ तो ठीक है, इसमें तो चिल्लाने वाली कौन सी बात है? अंदर आ जाओ दोनों के दोनों। फोर्थ थाईलैंड छोड़ के लंदन जा रहा है। क्या कहा? फोर्थ? और तुम्हें पता है वो ये सब क्यों कर रहा है? सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसने मुझे बताया कि कल रात तुम्हारे और उसके बीच में क्या हुआ था। जून, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, प्लीज हम लोग आराम से ही बात कर सकते हैं। जेमिनार, ये सब क्या तुम्हारे लिए सिर्फ मजाक है? वो तुमसे प्यार करता है, तुम उसका दिल बार बार तोड़ते रहते हो। आखिर क्या वजह है कि तुम उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जबकि हम सब जानते हैं कि तुम भी उससे प्यार करते हो। हाँ, आपने एकदम सही कहा, मैं फॉन्ट से प्यार करता हूँ, पर मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली क्रिश्चियन है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं एक लड़के से शादी करूँगा। क्या तुम सच में फॉन्ट से बस इतना ही प्यार करते हो कि अपनी फैमिली के लिए उसको तकलीफ देना तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या करना है, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अपने प्यार को चूज करता। मैं सारी दुनिया से लड़ रहा था उसके लिए। जेमिना, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। आज रात को 12 बजे फोन लंदन के लिए निकल जाएगा, और ये बात हमेशा याद रखना, अगर वो एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर तुम अपने पूरी जिंदगी पछताते रहोगे कि काश तुमने उसे रोक दिया होता। मुझे बस इतना ही कहना था। जॉस अंकल, ये रही आपकी चाय, पूवी ने भिजवाया है। बस जॉस अंकल एक बार ये चाय पी ले, उसके बाद तो फिर पूविन को इस घर से निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, और पॉन्ड सिर्फ मेरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच गोकाट।